आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया इन द फैमिली, द चांसेस ऑफ मेल मेंबर्स बिकमिंग हीमोफिलिक आर मोर देन दैट ऑफ द फीमेल, व्हाई इज इट सो, एंड राइट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो बात हमें यहाँ पर करनी चाहिए हमारे हीमोफीलिया डिजीज की। हीमोफीलिया जो डिजीज है ये हमारा एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और ये क्या है असल में, ये है हमारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। ठीक है, ये हमारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होता है। अब होता क्या है इसमें ये देख लेते हैं। हमें ये पता है जो हमारे मेल्स होते हैं, ह्यूमन मेल्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके पास हमारे सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के पास होता है एक्स एक्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, जबकि मेल्स में एक ही कॉपी होती है। और हमने क्या बताया आपको कि हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये मान लीजिए हमारी एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया का जीन आ जाता है, तो ये वाला जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा मेल, ये हमारा क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक हो जाएगा। ठीक है, हीमोफिलिक हो जाएगा, यानी कि इसे हीमोफीलिया के सिम्टम्स दिखेंगे। पर अगर मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूँ, इसके किसी एक एच आ जाता है, यानी कि किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन मौजूद होता है, तो ये हमारी क्या होगी, ये असल में एक कैरियर होगी। ठीक है, इसको कोई भी यहाँ पर ऐसा सिम्टम नहीं आने का हीमोफीलिया का, क्योंकि ये क्या है, एक रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट हमारे तभी शो केस होंगे जब ये हमारे होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। पर यहाँ पर क्या है, एक्स क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी के ऊपर यहाँ हीमोफीलिया है। अगर यहाँ पर फीमेल को यहाँ क्या होना है, हीमोफिलिक होना है, यानी कि हीमोफीलिया से ग्रसित होना है, तो यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये हीमोफीलिया का जीन मौजूद होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हीमोफीलिया का सिम्टम क्या होता है। तो हीमोफीलिया का सिम्टम ये होता है कि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर क्या हो जाती है, डिलेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पर डिफेक्टिव बनते हैं। तो क्या होगा, हमें ये पता है कि हमारे ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी काफ़ी करती रहती हैं रप्चर। ठीक है, और हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में ये हमारी भरपाई हो जाती है इसकी क्लॉटिंग की वजह से। पर अगर हमारी कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है या फिर हमें कोई चोट लग जाती है और उस टाइम अगर ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है या धीरे से होती है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा ब्लड लॉस होगा। और इस ब्लड लॉस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यंग एज में डेथ भी होने का चांस होता है। ठीक है, यंग एज में यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फीमेल के पास ये है हमारे, फीमेल को अगर हीमोफीलिक होना है, ठीक है, मेल के पास तो अगर एक भी एच जीन आ जाता है एक्स क्रोमोसोम पे, तो वो तो हीमोफिलिक हो ही जाएगा। पर अगर फीमेल को यहाँ पे एक हीमोफिलिक बनना है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या है ये जान लेते हैं। हमें ये पता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि मेल हमारे क्या बनाएगा, 2 अलग अलग प्रकार के क्या बनाएगा, यहाँ पर हमारे गैमीट्स बनाएगा, जिसमें एक में एक्स क्रोमोसोम आएगा, दूसरे में वाई क्रोमोसोम आएगा। और फीमेल जो होती है ये 2 ओवा बनाएंगे, जिनके अंदर इक्वली एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए कि हमारी प्रोजेनी जो फीमेल है उसके पास दोनों यहाँ पर क्या होने चाहिए, दोनों यहाँ पे हीमोफिलिक यहाँ पर कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि हीमोफीलिया का जीन दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर होना चाहिए, तब जाके हमारी फीमेल हीमोफिलिक होगी। तो इसके लिए हमें ये भी पता है कि जो हमारा आधा क्रोमोसोम का हिस्सा है वो मेल पेरेंट्स से आता है और आधा हिस्सा आता है हमारे फीमेल पेरेंट्स से। तो मेल तो इसके पास होना चाहिए हीमोफिलिक फादर। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, फादर हीमोफीलिया से पीड़ित है, तब जाके यहाँ पर हमारा एक गैमीट बनेगा जिसमें हीमोफीलिया का जीन होगा। और फीमेल यहाँ पे जो मदर है वो होनी चाहिए कैरियर। ठीक है, कैरियर होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक में आ जाएगा एच, और इसके बाद जब आप क्रॉस करेंगे तब जाके आपको ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ये हीमोफिलिक हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मेल पेरेंट है, यानी कि जो ये हीमोफिलिक फादर है, ये ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन वाली एज के टाइम तक ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हीमोफिलिक फीमेल्स का केस होता है ये होता है काफ़ी रेयर, क्योंकि कैरियर तो चलो जिंदा रह जाती है, पर अगर यहाँ पर हम बात करें मेल्स की, तो मेल हमारे रिप्रोड्यूसिबल एज तक जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो जब फादर ही नहीं बचेंगे तो क्या ही हमारी फीमेल ये प्रोजेनी होएगी। ठीक है, तो बहुत ही रेयर कंडीशंस होती है जब हमारी हीमोफिलिक फीमेल होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर जो चांसेस होता है मेल मेंबर्स का हीमोफिलिक होना वो काफ़ी
हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर फीमेल कैरियर है तो ये तो सिम्टम शो नहीं करेगी, पर हमें पता है मेल जो हमारा होता है, मेल के पास यहाँ पर क्या होता है, मदर से ही एक्स क्रोमोसोम आता है, और मदर अगर कैरियर है तो वहाँ पे क्या आता है, हीमोफिलिक जीन आ सकता है। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।